चौपारण में जयराम महतो के आगमन से उमड़ा जनसैलाब। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बदलाव संकल्प सभा में जयराम महतो की आवाज़ सुनने 35 डिग्री धूप में खड़े रहे लोग। संजय मेहता के नेतृत्व में आयोजित इस सभा में हजारों की संख्या में लोग जुटे। संजय मेहता ने कहा, झारखंडी कौन है खतियान के आधार पर तय हो। वही टाइगर जयराम महतो ने कहा कि नियोजन नीति झारखंडियों के खिलाफ है। 40% खनिज वाला झारखंड 23 साल से प्रवास का झेल रहा है दर्द। और क्या क्या कहा टाइगर जयराम महतो ने, देखे बुलेटिन नव भारत की खास रिपोर्ट हमारी संवाददाता अक्षर अंसारी के साथ। नमस्कार, मैं अक्षर अंसारी और आप देख रहे हैं बुलेटिन नव भारत। आज मैं मौजूद हूँ चौपारण प्रखंड के ब्लॉक मैदान में, जहां छात्र नेता से बने राजनेता जयराम महतो जी का आगमन होने जा रहा है। मैं बता दूं, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो, जो कि विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ने का भी तैयारी में है और इसका ऐलान भी कर चुके हैं। मैं बता दूं, झारखंड में आखिर वो क्या बदलाव चाहते हैं, क्या बदलाव लाने वाले हैं। आज चौपारण मैदान में आकर उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 32 के खतियान के बाद झारखंड में आगे क्या बदलाव लाने वाले हैं। आखिर किस मकसद के तहत वो इस रणनीति मैदान में कूदे हैं। दूसरी ओर बरही विधानसभा के पुत्र संजय मेहता जी, जो झारखंड आंदोलनकारी नेता है, एक युवा नेता है, काफ़ी तेज तर्रार नेता है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या परिवर्तन झारखंड में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी सभाएं हुई, चतरा में सभा हुई तो हमारे कई साथियों पर एफआईआर दर्ज किया गया। डुमरी में सभा हुई तो कई साथियों पर एफआईआर दर्ज किया गया और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पर तो अभी तक लगता है 100 से अधिक एफआईआर दर्ज हो गए होंगे। तो क्या पुलिस के एफआईआर ने आंदोलन को रोक दिया? आज आपके सामने जयराम महतो जी यहाँ पर साक्षात बैठे हुए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन के भी लोगों से कि पुलिस के एफआईआर से यह आंदोलन नहीं रुकेगा। 144 की धारा लगाने से यह आंदोलन नहीं रुकेगा। 353 की धारा लगाने से यह आंदोलन नहीं रुकेगा। ये आंदोलन गांव गांव में पहुंच गया है, क्रांति है। और जिस धरती ने निर्मल महतो को पैदा किया है, जिस धरती ने सिद्धू कानू को पैदा किया है, उसी धरती ने टाइगर जयराम महतो को पैदा किया है। झारखंड में क्रांति होकर के रहेगी। तो ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक चेतना पर बहुत बेगान चर्चा परिचर्चा की। आज से लगभग 1-1.5 साल पहले जब मेरी बात हुई जयराम जी से, उन्होंने कहा कि संजय दा, एक सभा उधर बड़ी तरफ होना चाहिए, हम लोग थोड़ा तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद सभा करेंगे। 1-1.5 साल से ये प्लानिंग चल रही थी और मैं इस बात को कहते हुए काफी गौरवान्वित हूँ कि आज आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नौजवानों, जो हमारे भाई कहते हैं ऊपर नौजवानों फिर से इनकलाब आया है, जो लगातार वो कहते हैं कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, इनकलाब आया है। इस इनकलाब का लाज रखिए, इस इनकलाब को आगे बढ़ाइए। ये एक नए इनकलाब की आवाज है, ये एक नए आंदोलन की आवाज है, ये एक नए क्रांति की आवाज है और इस क्रांति की धारा को कोई रोक नहीं सकेगा। चाहे झुमरा पहाड़ हो, चाहे दनुआ का जंगल हो, चाहे सारंगा का जंगल हो, चाहे झारखंड का कोना कोना हो, हर जगह ये आंदोलन पहुंचा है। कहीं भी सभा अनाउंस हो रही है तो 50,000, 60,000, 70,000 की भीड़ आ रही है और राजनीतिक दलों का होश उड़ा हुआ है। अरे झारखंड तो झारखंड, बेलापुर में, अब दिल्ली में, अब बेंगलोर में भी इन लोगों ने तहलका मचा दिया है। और सोचिए, एक सभा करने गए मुंबई में और 42 छोटी छोटी बैठकें करके लौटे हैं। ऐसे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इस नेतृत्व के कौशल को अगर हम लोगों ने नहीं पहचाना, इस नेतृत्व की क्षमता को अगर हम लोगों ने नहीं पहचाना, तो ये झारखंड फिर से ऐसी ताकतों का गुलाम हो जाएगा जो झारखंड की विरोधी ताकतें हैं। आपकी जमीन लूट ली गई है, विस्थापन कर दिया गया है, पुनर्वास का कोई भरोसा नहीं है। आपके बेटे बेटी फॉर्म भर रहे हैं, नौकरी के लिए नियोजन नीति नहीं है। आप सांसद विधायक अपने माटी का ढूंढते हैं तो आपका सांसद विधायक भी नहीं है। आप जाते हैं कचहरी में तो न्यायिक व्यवस्था में भी आपके लोग नहीं है। जाते हैं आप डीसी ऑफिस में, बीडीओ ऑफिस में, तो वहां पर भी आपके लोग कम है। इसका मतलब कि नौकरशाही में, इसका मतलब कि अफसरशाही में, इसका मतलब कि न्यायिक व्यवस्था में, इसका मतलब कि नेतृत्व में, इसका मतलब कि ठेकेदारी में आप कहीं नहीं है। हर जगह सिर्फ आप पिछली
पंक्ति में खड़े हैं, इसलिए आपको इस आवाज को बुलंद करना होगा मेरे साथियों। ये भारतवर्ष का नंबर 1 राज्य होगा। आज चौपारण की जनता से, आज चौपारण की आवाम से मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये जो सपना, जो अनुमान इस राज्य के पहले राज्यपाल ने लगाया था कि झारखंड राज्य शिक्षा की दृष्टि में, रोजगार की दृष्टि में, स्वास्थ्य की दृष्टि में नंबर 1 राज्य पर काबिज होगा, क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? ये हमारा कथन नहीं है। मेरी उम्र उस समय 7-8 साल होगी, 7-8 साल भी नहीं, 6 साल, मात्र 6 साल हमारी आई थी। मेरा कथन नहीं है, ये इस राज्य के पहले राज्यपाल का कथन है कि भारत की जो मानचित्र होगा उस मानचित्र में झारखंड नंबर 1 राज्य होगा। लेकिन आज झारखंड नंबर 1 राज्य नहीं बना पाया है, अभी तो नंबर 2, 3, 4 पर है, पीछे से, आगे से नहीं। ये हमारा राज्य पीछे से, आपको चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, या फिर तकनीकी की बात करें, या फिर अन्य बुनियादी ढांचों की बात करें, ये राज्य पीछे से है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है। तो कारण क्या है? ये तो मानते हैं कि राज्य पिछड़ा है, लेकिन कारण क्या है? और पिछड़ा रहने का कारण अगर हमारे पास होता, हमारे पास सुविधाएं नहीं होती, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते, हमारे पास साधन संसाधन नहीं होते, उसके बाद अगर हम पिछड़े राज्य की गिनती में आते तो अपनी नीति को स्वीकार करते, अपने भाग्य को कोसते, हम स्वीकार करते कि हमारे पास साधन नहीं है। लेकिन 40%, 1-2 नहीं, पूरा 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य अगर पीछे नंबर 1-2 पर है तो सवाल खड़ा करना पड़ता है। हमें समझना पड़ता है कि 40% खनिज देने वाला राज्य वो नंबर 2 पे क्यों, वो नंबर 3 पे क्यों पीछे से? हमारे पास अगर साधन संसाधन नहीं होते तो हम नियति को दोष देते, हम अपने भाग्य को कोसते कि हमारे भाग्य में नहीं है, हमारी नियति में नहीं है, हमारी तकदीर में नहीं है। लेकिन 40% हम अगर खनिज देते हैं, अगर हजारीबाग में कहीं कोयला मिलता है, धनबाद में कोयला मिलता है, बोकारो में बारूद मिलता है, कोडरमा में अभ्रक मिलता है, तो गिरिडीह में पत्थर का खदान मिलता है, और ऐसे में अगर राज्य में बेरोजगारी होगी, अगर ऐसे में राज्य अगर अव्वल नहीं होगा तो सवाल खड़ा होगा। हम ये बातों को रखेंगे, प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे कि भाई जब बाकी राज्य हैं जहां आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है, वहां यदि रैयत के माध्यम से कोयला का खनन होता है या फिर वहां एक बेहतर पुनर्वास की नीति है, तो झारखंड में क्यों नहीं? हम इन्हीं बातों को वहां दोहराएंगे, क्योंकि जब तक सदन में आपका चर्चा नहीं होगा, जब तक देश के सबसे बड़े पंचायत में आपका चर्चा नहीं होगा, तब तक आप अपनी नीति की नहीं सोच सकते हैं, आप अपने विकास की नहीं सोच सकते हैं। और आज 23 सालों के झारखंड में झारखंडी इतना जागरूक हुआ है कि 2024 में जब नौजवान दिल्ली में दस्तक देंगे, हम ये तो पहले रखेंगे कि हम 40% खनिज देते हैं, हमको 40 मिनट का मीटिंग झारखंड पे चाहिए। 40 हमको देना नहीं चाहिए, 40 मिनट का मीटिंग चाहिए झारखंड चाहिए। 40% हम खनिज संपदा देते हैं, हमारी बिजली कलकत्ता से लेकर बांग्लादेश तक मंगाती है, हमारा कोयला पूरा देश से चूल्हा जलता है, और आज अगर वह राज्य अपना अधिकार मांगता है, इसमें कोई गुनाह नहीं। क्या कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। आप राष्ट्रवाद के नाम पर क्षेत्रवाद का गला नहीं घोट सकते हैं। आज राष्ट्रवाद का एक मुहिम चलता है, हमने कभी नहीं कहा कि हम राष्ट्रवादी नहीं है। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है तो झारखंडी है। हमने लगभग 25 लाख एकड़ भूमि राष्ट्र के निर्माण के लिए दिया। इस बार सीओपीडीओ में बहुत सारे झारखंड के लोग बहाल होकर आए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, हमको लगता है ये प्रखंड कार्यालय ही है क्या? एकदम सीधा सीधा खड़ा कर दिए हैं। मैंने एक फुटबॉल का किक की दूरी में प्रखंड कार्यालय है। हो सके वीडियो साहब नहीं होंगे, उनके कर्मचारी लोग होंगे, और अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे कोई युद्ध करने नहीं आए, आपकी कुर्सी लेने नहीं आए हैं। ऐसे भी हम लोग को वीडियो की कुर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग आपको दिल्ली का कमाना है। तो मैं वीडियो साहब आपसे हमने रिक्वेस्ट करना, खिड़की खोल के आप भी सुन सकते हैं। आपसे हम युद्ध करने नहीं आए, आपको एक संदेश देने आए हैं। संडे है, अरे कोई
तो माननीय वीडियो महोदय, मैं इंक्लूडिंग सीओ को भी करते हैं, मैं चौपारण क्षेत्र के माननीय वीडियो, माननीय सीओ पहले आपका सम्मान करते हैं। आप पढ़ लिख कर एक योग्य पद को धारण किए हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ की जनता की शिकायतें, हो सके आप नए आए हैं, ये फॉर्मूला आप पे लागू नहीं होता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों में राय शुमारी है कि मोटेशन के नाम में बहुत पैसा लिया जाता है। पायल जी, आज आपको टाइगर जयराम महतो द्वारा सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा साहस रखते हैं आप? 3 बच्चों को जान बचाए हैं, कैसा हिम्मत रखते हैं? अच्छा हिम्मत रखते, मतलब कुछ क्या करना चाहते हैं? 3 बच्चे को नहीं बचा सके, वही चीज में अफसोस आ रहा है। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर जो चाहे, सरकार जो चाहे।